दिख रहा है। Okay. So what we have done till now, actually what we are doing today, हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? जब कोई भी पार्टनर एडमिशन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडमिशन बोल रहे हैं, एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है, फिर सी बोलता है मुझे भी बिजनेस में ले लो। जब ये तीनों ज्वाइन हो जाते हैं एक बिजनेस में, इससे पहले क्या था? ए और बी का कुछ रेशियो था, 2:1 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई रेशियो था, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सर ओपीएसआर। उसके बाद जब सी ज्वाइन हो जाता है बिजनेस में, तब एक नया रेशियो फॉर्म होता है, कुछ भी, x:y:z। ठीक है, अब ये जो x:y:z है, इसको बोलते हैं क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में दे दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो देयर आर मेथड्स टू फाइंड और कैलकुलेट दिस एनपीएसआर। क्लियर? क्या पढ़ने वाले? क्लियर हम लोग को? यस सर। हाँ, तो सर कैसे कैसे एनपीएसआर फाइंड करेंगे? देखो, एनपीएसआर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के तुमको क्या मिलेगा? क्वेश्चन पढ़ के तुमको या तो 2 इन्फॉर्मेशन मिलेगा या तो 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सर 2 इन्फॉर्मेशन 3 इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, जैसे ओपीएसआर हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओपीएसआर मतलब पता है, ओपनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरा क्या? एनपीएस। एनपीएस मतलब क्या सर? न्यू पार्टनर शेयर। जैसे यहाँ पर सी जो बिजनेस में आ रहा था, ये कितना शेयर लेगा बिजनेस में, उसको बोलते हैं एनपीएसआर। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है, थर्ड इन्फो है, वो हम लोग को देखना है वो दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, थर्ड इन्फो को चेक करना है। अगर थर्ड इन्फो दिया है तब हो जाता है 3 इन्फो, और जब अगर थर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, 2 इन्फॉर्मेशन तो हमेशा दिया रहता है। तो उसके लिए हम लोग ये वाला टेक्निक यूज करेंगे टू फाइंड एनपीएसआर। सर क्या टेक्निक है बताइए? तो in case when two information are given, the information which is like OPSR, only OPSR, and NPS is given. Again NPS is क्या? न्यू पार्टनर शेयर। जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर कितना है, क्वेश्चन में दिया रहता है वो एक्चुअली। जब सर ये दोनों दिया रहता है तो कैसे फाइंड करना है? ये दोनों जब दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या स्टेप 1 है? स्टेप 1 आपका है क्या? कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस एनपीएस। ये जो एनपीएस दिया है ना, इसको 1 से माइनस करें, तो 1 माइनस एनपीएस करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एनपीएस करेंगे तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिमेनिंग शेयर आएगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप है जो स्टेप 2 है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है? कैलकुलेट एनपीएसआर। डायरेक्ट एनपीएसआर का फॉर्मूला डाल देना है। इस केस में जब 2 इन्फॉर्मेशन है, एनपीएसआर का फॉर्मूला रहेगा ओपीएसआर इंटू रिमेनिंग शेयर। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। बताओ, जब 2 इन्फॉर्मेशन है तो एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। OPS into remaining shares. हाँ, तो ओपीएसआर तो सर क्वेश्चन में दिया ही रहता है, और रिमेनिंग शेयर कहाँ फाइंड करना है सर? यहाँ पर फाइंड करना है, आपने सिखाया ना थोड़ा देर पहले। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग रिमेनिंग शेयर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? उसमें फिर हम तुम लोग को एक Yes sir. एग्जांपल पढ़ाया था। ये एग्जांपल क्या रहा था कि XYZ पार्टनर है जिसका ओपीएसआर इतना है, और उन लोग ए को एडमिट कर रहा है जिसका एनपीएस इतना है। मतलब क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में सर? ओपीएसआर दिया हुआ है और एनपीएस दिया हुआ है। ये दोनों दिया है तो फिर ये दोनों स्टेप करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, याद आया? कल का रिवीजन हुआ? किसी को कुछ पूछना है कल के लिए? Yes sir. ठीक है, तो अब आज क्या पढ़ेंगे सर? सर हाँ, कौन है? सर आपका बोलो। अच्छा, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, यू कैन सेंड इन द चैट। तो आज थर्ड इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। सर थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या, थोड़ा एक बार फिर से समझा दीजिएगा? कोई बात नहीं, समझा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन में फिर से ठीक से समझो। ठीक है, इन एनी क्वेश्चन जनरली देयर आर 2 इन्फॉर्मेशन विच इज ऑलवेज गिवन। ठीक है, व्हाट आर दोस 2 इन्फॉर्मेशन? सो 2 इन्फॉर्मेशन आर लाइक, एक मिनट, लेट मी सिलेक्ट अ कलर, लेट मी सिलेक्ट अ ग्रीन कलर। क्या वो कोई कुछ बोल रहा था सर करके? बोला नहीं। कौन था? दीपिका था, वैष्णवी था, या फिर निशिता था? चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग करते 3 इन्फॉर्मेशन। सर 3 इन्फॉर्मेशन में 2 इन्फॉर्मेशन हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में।
कौन सा इन्फॉर्मेशन सर? सर ओपीएसआर ना हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओपीएसआर मतलब ओपनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सर एक और चीज दिया रहेगा एनपीएस। एनपीएस मतलब क्या? सर न्यू पार्टनर शेयर, जो नया पार्टनर आएगा ना उसका शेयर हमेशा दिया रहता है। तो व्हाट अबाउट द थर्ड इन्फो? सर थर्ड इन्फो ना नहीं पता क्या है, आप समझा दीजिए ना। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर? एनपीएसआर। और एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या होता है? सर नहीं मालूम। ठीक है, एनपीएसआर का फॉर्मूला नहीं मालूम आप लोग को, ओपीएसआर का फॉर्मूला मालूम है? बताओ फटाफट ओपीएसआर का फॉर्मूला। दीपिका आई कांट जॉइन, हाउ दिस पॉसिबल? दीपिका ट्राई अगेन। एक मिनट को, दीपिका का ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो, तो दीपिका ज्वाइन नहीं हो रहा है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हर वंस, लेट्स सी। कशिश आ गया? यस सर। तो कशिश हम लोग कल क्या किया था? दो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर करेंगे जब तीन इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग को एनपीएसआर का फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या है? सर एनपीएसआर का फॉर्मूला नहीं मालूम। ठीक है, एनपीएसआर का नहीं मालूम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मालूम है? एसआर प्लस ओपीएसआर। हाँ, एसआर। यस एसआर, एसआर का फॉर्मूला क्या है? चेक किया? नहीं किया रे, टाइम नहीं मिला। ओके सर, ओके। एसआर का ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। हम लोग को फाइंड क्या करना है? एनपीएसआर फाइंड करना है ना? यस सर। तो एनपीएसआर विल बी इक्वल टू हाँ ओपीएसआर माइनस एसआर। तो सर ओपीएस, माइनस एसआर। हाँ सर ओपीएसआर तो देखिए आप यस ऑलरेडी, सर। हाँ ओपीएसआर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम लोग को ना थर्ड इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग को एसआर मिल जाता ना, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हमको एसआर मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। आता मजा? यस हाँ, एसआर मिल जाता तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर लेते हैं ओपीएसआर माइनस एसआर। राइट, यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? यस। कुछ? अंकित, दिशा, निशिता, नो सर। कुछ पूछना? ठीक है, तो यहाँ तक सर सबको समझ में आ गया। दीपिका, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया राइट? दीपिका आगे को फिर से समझाया था। यस सर। एक बार रुको, दीपिका आगे। दीपिका कैन यू हियर मी? दीपिका हाँ सर। ठीक है, एक बार तेरे लिए हम रिवाइज कर देता है। ठीक है, सुन, क्या पढ़ा है अभी तक हम? क्वेश्चन में जब तीन इन्फॉर्मेशन दिया रहता है तो बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है? सर ओपीएसआर होता है, एनपीएस होता है और थर्ड इन्फॉर्मेशन होता है। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या नहीं मालूम मेरे को। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या है। तो एनपीएसआर का फॉर्मूला भी तो तुम लोग को नहीं मालूम है राइट? लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मालूम है ये दीपिका? दीपिका याद नहीं सर। याद नहीं है तो ये स्क्रीन में देखो, बताया हुआ है यहाँ पर ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। ठीक है, अगर हम लोग को फाइंड क्या करना है? एनपीएसआर फाइंड करना है। ठीक है, तो एनपीएसआर जब इधर लेके आएंगे तो एनपीएसआर हो जाएगा ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग आगे लेंगे। अभी जो थर्ड इन्फॉर्मेशन जो नहीं मालूम, देख ओपीएसआर तो दिया हुआ ये रहा। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा एसआर। तो अगर थर्ड इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को नहीं मालूम, अगर ये एसआर होगा, अगर ये एसआर हो तो मजा आ जाएगा ना। डायरेक्टली क्या करना है? ओपीएसआर माइनस एसआर करना है। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता है। क्वेश्चन बोलता है नहीं, आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि एसआर है या एसआर नहीं है। ठीक है सर, कैसे फाइंड करेंगे एसआर है कि नहीं है? कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी हम स्टेप बताएगा तुम लोग को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, राइट? तो राइट द स्टेप इन थर्ड इन्फॉर्मेशन। स्टेप 1, उसमें 2 स्टेप था, याद है? पिछले वाला में कितना स्टेप था?
दो स्टेप था, स्टेप वन और स्टेप 2, दो स्टेप था। इसमें अब कितना स्टेप आता है देखो। लिखो स्टेप 1, राइट, लिख रहा है सब कोई? राइट द वैल्यू ऑफ OPSR NPS given in क्वेश्चन। फटाफट लिखो। स्टेप 2, राइट द थर्ड info from the question। थर्ड स्टेप, फाइंड, और फाइंड नहीं हुआ, check whether third info is SR or not। ठीक है। स्टेप 4, हाउ टू चेक सर, हाउ टू चेक सर। सर निशिता ज्वाइन नहीं हो पा रही है। इससे क्या हो रहा है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जो ज्वाइन नहीं हो पाएगा वो वापस जाके फिर वापस से क्लिक करेगा लिंक को। क्लिक द लिंक। हो गया। कौन है ये? निशिता। ऐसे स्लो मोशन में क्यों बोल रहा है? नेटवर्क इशू सर। चलो कोई बात नहीं, पल दो पल की खुशियां दे देते हैं ऐसे स्लो मोशन की आवाजें। चलो ठीक है। तो सर स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 हाउ टू चेक सर। चेक, हाउ टू चेक। चेक करने के लिए फाइंड, रो क्यों है? फाइंड द सम ऑफ द थर्ड info। Find the sum of third info. If the sum, अब देखो, if the sum, यहाँ तक लिख लिया ना? If the sum, कौन बोला ये? निशिता। अच्छा, हम कुछ समझाया अभी तक? हम कुछ समझाया अभी तक? नहीं, हम कुछ समझाया अभी तक? दिशा या कशिश, हम कुछ समझा रहा है या हम कुछ लिखा रहा है? सिर्फ लिखा रहा है। हाँ तो फिर क्यों समझ रहे हैं? अच्छा निशिता टाइप करना फिर बिग बॉसिंग हो रहा है। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है भाई? निशिता तो टाइप कर ले बेटा। निशिता तू छत पे जा, अच्छा नहीं तो खाएगा, हम भी उधर ही बैठे हैं। मच्छर काटेगा कोई नहीं चलेगा। भाई हम ठीक है। घर के बाहर निकल गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सबको अरे यार सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग हम ये रिकॉर्डिंग हम YouTube में डालेगा, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग हम YouTube में डालेगा। निशिता तो फेमस हो जाएगा। तो जितना बकवास करेगा उतना इसको मतलब सब कोई देखेगा। चल आगे बढ़ते हैं। निशिता टाइप कर। तू नहीं सर भी टाइप कर। अच्छा ठीक है, चुप 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 चुप। अच्छा फाइन। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन कुछ नहीं करना है, लिखना है। अभी समझाएगा इसको, मैं क्वेश्चन करूंगा फिर इसको समझाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। जैसे पिछला वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, जब दो इंफॉर्मेशन दिया रहता है, इजी है ना? वैसे ही बहुत इजी बना दूंगा मैं, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे। ठीक है चलो। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 राइट द वैल्यू। कुछ नहीं, क्वेश्चन देखना है, राइट द वैल्यू, चेप देना है। स्टेप 2 क्या है? जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी लिख देना है। स्टेप 1 2 में कोई दिमाग नहीं लगाना है। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? चेक करना है, इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना है 4 नंबर पे। कैसे चेक करना है? द सम, जो भी थर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको टोटल कर देना है। ठीक है, टोटल करना है और देखना है इफ द सम इज इक्वल टू, इफ द सम इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखता हूँ, इज EQUAL equal to NPS. If the sum is equal to NPS, then it is sacrificing ratio. ठीक है? और क्या करना है सर? अगर sacrificing ratio तो क्या है? कुछ नहीं है, नाचो सब कोई, NPSR फाइंड करो चुपचाप से। OPSR दिया हुआ है और थर्ड इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया कि SR है, माइनस करो और फाइंड करो,
एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां पर है, when if the sum is not equal to NPS। अगर जो ऐड किया है थर्ड इन्फॉर्मेशन ना, जो स्टेप 4 में ऐड किया, अगर वो अगर इक्वल टू एनपीएस नहीं, एनपीएस मतलब क्या, जो हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। देन इट इज नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, एंड वी नीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, therefore फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने का तरीका अलग है। क्या है इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने का तरीका अलग है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ? एनपीएसआर ओपीएसआर नहीं, क्योंकि एनपीएसआर यहाँ तो एनपीएसआर दिया ही नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे? कोई आइडिया किसी को? किसी को कोई आइडिया बताओ। क्या मैसेज कर रहा है कोई? और नहीं, तुम लोग नहीं है। अरे बताओ, म्यूट क्यों हो गया सब कोई? नो सर। हाँ वही तो, नो सर ही तो सुना था मेरे को, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है हम लोग को, बहुत इजी है। एक बार रुक जा, ठीक है, एक बार रुक जा। अच्छा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे इस केस में? तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू एनपीएस, ऐसे नहीं, इधर करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू एनपीएस इनटू थर्ड इनफो, ठीक है, थर्ड इनफो। तो मतलब उसके बाद क्या मिल जाएगा हम लोग को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद तो कुछ नहीं करना है। एनपीएसआर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस एसआर। अब बोलो, कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझाऊंगा मैं डिटेलली। बोलो जल्दी, कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं है। वेरी गुड। Sir, once more. हाँ कोई बात, एक क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, उसको फिर इसके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया से, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को फटाफट ये लिखना है और एक बार प्लीज पढ़ना है, प्लीज पढ़ना है एक बार, मतलब मेमोराइज नहीं करना है, ये स्टेप्स को पढ़ लेना है, ठीक है। ओके सर। जब लिख लेगा तो मेरे को बोलना सर लिख लिया। सर इतना हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। हाँ हो गया तो एक बार पढ़ो। Sir, मेरा भी हो. हाँ हो गया तो एक बार पढ़ लो अच्छे से। ऐसे एरो भी बना दो, ठीक है। एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ तुरंत, फटाफट देखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को। व्हाट अ बिजी डे। अगर पढ़ लिया तो ये फटाफट ये क्वेश्चन जो भेजा वो पढ़ो, और एक बार ये क्वेश्चन पढ़ के अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन पढ़ के स्टेप्स देखो कितना तुम लोग से हो पाता है। मतलब कुछ करना नहीं है, दिमाग में ही देखना है स्टेप्स करके कि ये सब सामान मेरे को मिल रहा है नहीं, स्टेप्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली। ये क्वेश्चन भेजा हूँ, देखो क्वेश्चन को और स्टेप्स को देखो, स्टेप्स को पढ़ो और क्वेश्चन में उस चीज को फाइंड करो, दिया है कि नहीं दिया है।
समझ गए ना इंस्ट्रक्शन क्या करना है? एक बार हो जाएगा तो बोलना मेरे को, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ेगा तो तुम लोगों को समझ में नहीं आए, मतलब कुछ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ नहीं पता, क्वेश्चन एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ो, स्टेप्स को देखो। तो मेरा व्हाट्सएप दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? No. वेरी गुड। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। सेम है सर। क्वेश्चन हम क्या बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, स्टेप पढ़ो ना। देखो क्वेश्चन में, स्टेप में क्या बोला है, ओपीएस और एनपीएस दिया है क्या क्वेश्चन में? स्टेप 1 में बोला है। स्टेप 2 में बोला थर्ड इन्फॉर्मेशन लिखो, दिया है क्या थर्ड इन्फॉर्मेशन? थर्ड दिया है कि थर्ड नहीं? इन्फॉर्मेशन तो ये है दिया है 2/7। एग्जैक्टली दिया हुआ है थर्ड इन्फॉर्मेशन। वही मैं बता रहा हूँ, ये सब देख के एक बार कोरिलेट करो क्वेश्चन को, देखो हो जाएगा, मतलब तब मैं जब समझाऊंगा ना एकदम अच्छे से घुसेगा फिर। दो क्वेश्चन कराऊंगा एकदम पूरा घुस जाएगा दिमाग में, तुम लोग टेंशन नहीं लेगा। पहले ये कराता हूँ। लेता हूँ, उसके बाद ये वाला कराऊंगा। क्या हुआ, इसको छोड़ के चली गई थी, फिर आ रही है। छत पे चली गई क्या? अच्छा ठीक है, तुम लोग के पास सब लिखा हुआ है ना? Yes, sir. हाँ तो वो अपने पास रखना, ठीक है, जो लिखा हुआ है, क्योंकि तुम लोग को मैं पूछूंगा, यस सर। तुम लोग को बताना पड़ेगा फटाफट। कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा। इसको मिटा के इधर में क्या था, 6/30। ठीक है, तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। LMN आर पार्टनर्स, दो पार्टनर है, ठीक है, इन द फर्म शेयरिंग 7:3 क्या है? जल्दी बताओ क्या है ये? 7:3 क्या है? ओपीएस सर। वेरी गुड, OPS सर, ओपीएस सर। वेरी गुड। ओपीएस सर। हाँ, एंड दे एडमिट N फॉर 1/3 ये क्या है? एनपीएस। NPS. वेरी गुड, NPS। क्या हो रहा है, इको क्यों हो रहा है भाई? कोई कुछ खुरापाती किया है? चलो ठीक है, हाँ अभी ठीक है, गुड। जो भी दिमाग लगाया था, अच्छा दिमाग लगाया था। एनीवे आगे बढ़ते क्वेश्चन में। सो दो इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया, एंड विच ही टेक्स इतना, और ये जो थर्ड इन्फॉर्मेशन है ना, ये दोनों थर्ड इन्फॉर्मेशन है। सर यही तो समझ में नहीं आया बच्चों, यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं, थर्ड इन्फॉर्मेशन को कैसे करना है। ठीक है, अब फटाफट बोलो, तीन इन्फॉर्मेशन दिया है। यस सर। हाँ तो ये 2 स्टेप वाला क्वेश्चन है या फिर कितना स्टेप है? 4 स्टेप वाला क्वेश्चन है। 4. 4 स्टेप, अब समझ में आ गया 4 स्टेप। स्टेप वाला। हाँ तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, बताओ?
स्टेप पढ़ो, बोलो बोलो बोलो। Write the value of OPSR Write the and value NPS. of OPSR and PS given एनपीए, in the question. वेरी गुड। तो क्या क्वेश्चन में दिया है दोनों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सब दिया है। क्या बात कर रहे हैं आपने, इतना इतना इजी से सवाल मत पूछिए, मुझे थोड़ा टफ पूछिए, हम लोग प्रो बन गए हैं मेरा ना। हाँ, तो राइट द वैल्यू ऑफ ओपीएसआर। ओपीएसआर कितना है बताओ बच्चों? 7 3:7. is to 3, 3. 7:3. ये अंकित क्या कर रहे हैं? उल्टा उल्टा क्यों दिख रहा है तेरे को? ठीक है। 7:3. Sorry, sir. और क्या बोला है? ये लिखने के लिए बोला, और क्या बोला है? NP NP कितना है? 3/7. ओ माय गॉड, 10 मिनट बाकी है, कोई बात नहीं, फिर से इसको करेंगे। 3/7 जब कट जाएगा ना फिर दोबारा मैं लिंक भेजूंगा। 3/7 ठीक है। अब हो गया ये। अब देखो आगे बढ़ो बच्चों, सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है, पढ़ो। Write the third info from the question. यस, तो यहाँ पर थर्ड इन्फो, खाली यहाँ पर थर्ड इन्फो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है थर्ड इन्फॉर्मेशन? 2/7 एंड 1/7, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, पढ़ो। Check whether third info is SR or not. ठीक है, ये तो देख के समझ में आएगा क्या? देख के नहीं आएगा ना, वो कैसे चेक करना है? No, नीचे, हाँ sir. हाँ Sum. हाँ, सम मतलब क्या है? सम का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों का ऐड कर दो. यस, वेरी गुड, दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग ये फाइंड द सम, तो सम ऑफ थर्ड इन्फो, ये ना अभी लिख रहे हैं, तो जब हम लोग प्रो बन जाएंगे ना तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, दिमाग में सम हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, सम कैसे करना है? 2/7 प्लस 1/7 कितना आएगा बच्चों? 3/7. वेरी गुड, 3/7। अभी देखो सम आ गया, सम आने के बाद दो चीज होगा, ये कहाँ गायब हो गई थी? सम आ गया। अब सम आने के बाद क्या होगा? दो चीज होगा, नीचे दो चीज दिया है ना। इफ क्या करना है, सम को किसे चेक करना है? Equal to NPS NP. अगर इक्वल है तो SR Yes, होगा. sir. अच्छा एक काम करो, स्टेप 5 लिख दो यहाँ पर। स्टेप 5, चेक द सम इज इक्वल टू NPS और नॉट, ठीक है। उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो फिफ्थ लिख दो फटाफट। लिखा फिफ्थ स्टेप? लिख दिया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन में कौन सा स्टेप में है हम लोग अभी? Fifth. फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है? ये सम को चेक करो वेदर इट इज इक्वल टू NPS और नॉट, NPS और नॉट। क्या ये इक्वल है? इक्वल है? Yes, sir. हाँ सर, इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा? NPS equals to OPS minus OPSR SR. minus SR. वेरी गुड। अब क्या करना है सर? अब खुशखबरी है, फटाफट NPSR फाइंड कीजिए सर। किसका किसका NPSR फाइंड करना पड़ेगा? कौन कौन है पार्टनर? नाम क्या है? LMNN ना, यहाँ से तुम लोग कर लोगे। LM. हाँ, तो L का कितना होगा? LMNN। तो L का OPSR कितना है? 7/10 माइनस SR कितना है? ये SR हो गया ना, थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? SR हो गया ना। अब इसको थर्ड इन्फॉर्मेशन मिटा क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये हो गया SR कितना है? 2/7। M का कितना होगा? 3/10 माइनस 1/7। N का तो भाई 3/7 दिया ही हुआ है। अब कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग बच्चों? कर लोगे यहाँ से? Yes. वेरी गुड। तो ये वाला अब मैं, ऐसा नहीं है मैं नहीं करूंगा, तुम लोग कर लेना, आंसर मैं दे दूंगा। वेरी इजी, खाली माइनस करना है, फाइंड माइनस करना है, आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? फिर से रिवीजन करा दो क्वेश्चन का, ठीक है सर, फिर से रिवीजन करा देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कितना इन्फॉर्मेशन दिया है सर। 1 2 3 को इन्फॉर्मेशन दिया है, 3 को इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मतलब हम लोग वो 5 स्टेप वाला है ना स्टेप, वो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? OPSR लिखो, NPS लिखो। रिपीट करेंगे क्या?
तो हम फिर से रिपीट ही कर रहे हैं बालक। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया है सर ओपीएसआर दिया हुआ है, एनपीएस दिया हुआ है, और जो तीसरा इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो मतलब ये वो केस है जिसमें हम लोग को 5 स्टेप यूज करना पड़ेगा। ये जो 5 स्टेप मैंने लिखवाया ये यूज करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ना कि वो 2 स्टेप वाला क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन जिसमें 5 स्टेप यूज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है सर? फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड ओपीएसआर एनपीएस। ओपीएसआर भी रिकॉर्ड कर दिए, एनपीएस भी रिकॉर्ड कर दिए। कर दिए क्या? निशिता जवाब देगा खाली अभी। कर दिए निशिता? ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में थर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करो। तो थर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, थर्ड इन्फो। लेकिन थर्ड इन्फो क्या है, हम लोग को पता है क्या एसआर है या नहीं है? सर नहीं पता। तो क्या करना पड़ेगा? थर्ड स्टेप में क्या है बोला, चेक करो। अच्छा चेक कैसे करें? वो फोर्थ स्टेप में बताया चेक करने के लिए। फोर्थ स्टेप में कैसे बताया चेक करने? उसको सम फाइंड करो, मतलब थर्ड इन्फॉर्मेशन, ये जो थर्ड इन्फॉर्मेशन दिया है इसका टोटल सम फाइंड करो। तो टोटल फाइंड किया 2/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, हो गया। ये हो गया मेरा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या बोला, ये जो 3/7 आया है थर्ड इन्फो, ये एनपीएस का इक्वल है कि नहीं ये चेक करो। तो चेक किए तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल, दोनों सेम है। ठीक है, अगर दोनों सेम है मतलब क्या बोला, इक्वल टू एनपीएस है, एनपीएस। तो अगर ये एनपीएस है दैट मींस थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब ये जो है यहाँ पर लोग इसको मिटा देंगे थर्ड इन्फॉर्मेशन, इसको जो लिखे थे ना, इसका तो कोई नामकरण नहीं दिए थे, अभी नामकरण देते इसको। ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता है, ओपीएसआर भी पता है, तो एनपीएसआर निकल जाएगा, क्योंकि एनपीएसआर का फॉर्मूला क्या है? ओपीएसआर माइनस एसआर। तो ओपीएसआर ये रहा, एसआर ये रहा, फाइंड कर दो। ओपीएसआर ऑफ एल इज इक्वल टू 7/10 and OPSR of sacrificing ratio of L is 2/7, लिख दिया -2/7. OPSR of M is 3/10 and OPSR of sacrificing ratio of SR is 1/7. तो 1/7 समझ में आया? निशिता, दीपिका, कशिश, ओ भाई तू टाइप कर ले बेटा, तू टाइप कर ले तू। सब पियानो चल रहा है। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा? दीपिका, अंकित, कशिश, वैष्णवी, समझ में आया तुम लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, आ गया। दीपिका, दीपिका तेरा भी पियानो है क्या? अच्छा दीपिका शायद नहीं। यस सर, उसका टेक्स्ट आया। हाँ यस सर, वेरी गुड, समझ में आ गया। दीपिका बहुत ही समझदार लड़की है। ठीक है, तो इसको दिशा को समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आएगा। इसको आगे तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वेरी इजी है। अब सर आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन दिया हूं मैं, स्टेप सेम रहेगा, मतलब क्वेश्चन जो अगर है, क्वेश्चन अगर समझ गए तो स्टेप सेम रहेगा। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन में कितना इन्फॉर्मेशन दिया बताओ फटाफट बच्चों, फटाफट बोलो देख के। 3 वेरी गुड, तो 3 इन्फो दिया है। 3 इन्फो मतलब कितना स्टेप? 5 स्टेप सर, राइट। अगर 2 इन्फो देगा तो कितना स्टेप? जल्दी बोलो, कौन बोलेगा पहले? 2 इन्फो कितना स्टेप? 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप्स जो पिछला क्लास में कराया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 3 इन्फो 5 स्टेप, इतना पता चल गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बड़ा, बताओ फटाफट। Whether the value of Values of OPSR OPSR and and NPS. PS Very given good. the question. पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा तभी याद होगा, अगर नहीं पढ़ोगे अभी तो बाद में कभी याद नहीं होगा। अच्छा कितना है ओपीएसआर 2:1. और एनपीएस कितना है? 1/4. 1/4. देखो देखो, ये हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, हमेशा टेंशन नहीं लेने का, जिंदगी में कुछ होना हो ओपीएस और एनपीएस हमेशा, ओपीएसआर और एनपीएस हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, थर्ड इन्फो दिया है क्या? Yes sir. थर्ड इन्फो भी दिया है सर। इसका नामकरण अभी नहीं करेंगे थर्ड इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, चेक करने के बाद करेंगे। ठीक है, तो थर्ड इन्फॉर्मेशन कितना क्या है बोलो? 3:2. वेरी गुड, 3:2। निशिता का मैसेज आया होगा, क्लैप क्यों भेजा निशिता? सर आज का क्लास आप प्लीज मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर। ओके
ये क्लैप नहीं बजाए, फिर प्लीज बोला है वो। ठीक है, चलो। तो थर्ड इंफॉर्मेशन दिया। अब हम लोग Economics plus फोर्थ इंफॉर्मेशन में, फोर्थ स्टेप में क्या करना है बोलो बच्चों? check चेक find करना the है। sum of अच्छा, कैसे चेक करना बताया क्या? um, कैसे चेक करना find है? the sum of input. sum. सम मतलब सर कैसे स्क्वायर करेंगे? 3 + 2 लिखेंगे क्या? नहीं सर, तो कैसे होगा बताओ? 3/1 1 लाख मारूंगा। 2/. 3/5 होगा ना बेटा, देख टोटल 5 है ना। हाँ 3/5 sorry. हाँ, plus 2/5. 2/5 कितना